Ramului sovisahudum अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री बाउली सागर जी सुबल सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। माइक बंद करे, सब शांति से बैठे, प्रवचन सुने। माइक साउंड बैंड वाले बंद करे, बैंड वाले बंद करे, बैंड। बैंड वाले बैंड बंद करिए। बैंड वाले वहां पे जो भी खड़े हैं उनको बंद करवा देना। हॅलो हॅलो, हा कोणीतरी कार्यकर्ते जावा आणि सांगा त्यांना। बंधु संपूर्ण विश्व में श्रवण संस्कृति उत्तरवाद संस्कृति क्रमिक विकासवादी दर्शन आत्मा का उत्थान कराने वाला दर्शन, यहाँ पर पतित को पावन किया जाता है। पतित पावन होता है लेकिन पावन पतित नहीं होता। ये सिद्धांत गंभीर है। जगते पर लोग पावन को पतित करते हैं पर जैन दर्शन पतित को पावन करता है। दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, ऐसे कर्म बीज से शून्य आत्मा पुनः संसार में पतित नहीं होता। संपूर्ण निरवशेष कर्मों का अभाव, कृष्ण कर वृक्षो मोक्षा, आत्मा के अंदर संपूर्ण कर्मों का निराश हो जाना, अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। यह मोक्ष आत्मा का विनाश नहीं है, यह मोक्ष आत्मा का विकास है। आत्मा का विनाश, बुद्धि आदि गुणों का विनाश, ये जैन दर्शन का मोक्ष नहीं है। आत्मा गमन कर गई, चली जा रही है, यह भी जैनियों का मोक्ष नहीं है। वैकुंठ को प्राप्त कर लेना ये मोक्ष नहीं है। न दीपक की भांति आत्मा का विनाश होता है, न आत्मा गमन ही करती रहती है,
विसौट गई। ऊर्ध्वगमन स्वभाव अवश्य है, लेकिन 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान होती है। एक निगोदिया जीव निगोद अवस्था से निकल करके स्थावर अवस्था को प्राप्त करता है। स्थावर से त्रस होना दुर्लभ है। त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय होना, पंचेंद्रिय में संगी होना, संगियों में मनुष्य होना और मनुष्य में उत्कृष्ट कुल की प्राप्ति होना, उच्च कुल के साथ साथ श्रेष्ठ धर्म का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जिसके पास 32 दांत हैं तब तक कोई कीमत नहीं है। जो दांत गिर जाता है जी वहीं पहुंचती है, तब मालूम चलता है कि कितनी कीमत थी। आप जैन कुल में जन्मे हो, अभी आपको मालूम नहीं है क्या कीमत है। जब कोई व्यक्ति ऐसी जगह जन्मा हो, मुंडाल के चरण छूने के लिए तरसता है, प्रभु के अभिषेक के लिए तरसता है, साधु घाट ग्रास रखने के लिए तरसता है, उससे पूछना जैन कुल कितना श्रेष्ठ है। मनुष्य गति में प्राप्त एक जीव जो अपनी यात्रा निगोद से प्रारंभ करता है, चलते चलते अतिबल महाबल के पर्याय को प्राप्त हुआ और अंत में महाराजा नाभिराज के यहां सर्वासिद्धि से चय करके जन्म लेता है। गर्भ कल्याणक को प्राप्त हुआ, जन्म कल्याणक को प्राप्त हुआ, दीक्षा कल्याणक को प्राप्त हुआ। गुड़सन्ना मोर झोंक भवा, मोह योग की प्रणति का नाम गुड़स्थान है। 1 मीटर है थर्मामीटर, कांच है, वो चढ़ता भी नहीं है उतरता भी नहीं है। नंबर पड़े हुए हैं, क्रमांक हैं, लेकिन पारा चढ़ता है, पारा उतरता है। ये देह एक थर्मामीटर है, चढ़ता उतरता कौन है? परिणाम चढ़ते हैं, परिणाम उतरते हैं, इसका नाम गुणस्थान। भावों का तापमान बढ़ता है तो पारा ऊपर चढ़ता है, ऐसे संयम का तापमान बढ़ता है तो जीव का गुणस्थान का पारा ऊपर बढ़ता है। प्रथम गुणस्थान में जीव ने मिथ्यात्व का सेवन किया, अनादि अविद्या के वश होकर के बाल बाल मरण किए। वही जीव अनुवृत्तिकरण, अधाकरण, अनुवृत्तिकरण 3 अपूर्व करण परिणाम करता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। सम्यक प्रति के उदय होने पर जीव को चल मल अवगाढ़ 3 दोष लगे। शांतिना शांति देते हैं, पारसना संकट हरण कर लेते हैं, मुनिषुव्रतना शनि ग्रह को उतार देते हैं। ऐसे परिणाम जो हो रहे हैं इस सम्यक में दोष है। 24 तीर्थंकर समान है, फिर भी जीव के भावों की दशा है। लेकिन ऐसे 3 परिणाम होने पर भी ऋचम कम खबड़ हेतु नियम से कर्म की छपड़ा करेगा। चतुर्थ गुणस्थान में पहुंचा जीव प्रथम गुणस्थान से बहुत बड़ा पर्वत को पार किया। पर्वत की चोटी पे पड़ा जीव, लेकिन वहां से गिर पड़ा। जब तक मिथ्यात्व की भूमि में नहीं आया जीव, सम्यक की आसाधना की है। इस साधन गुणस्थान जीव ने प्राप्त किया। अनंत आनंदित दुष्ट में से किसी एक का उदय इस गुणस्थान में रहता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं।
द्वितीय गुण स्थान सासाधन आसाधन। तृतीय गुण स्थान की जो भूमिका है वह है दही गुड़ मिला करके, न खट्टा है न मीठा है, खट मिट्टे प्रणाम। अरहंत देव तो सच्चे देव हैं ही, शेष देव भी देव हैं। ऐसे जिसकी मानसिकता न गधा न घोड़ा, बेचारा खच्चर है। इस गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती, इस गुणस्थान में संयम नहीं होता। तृतीय गुणस्थान में जन्म नहीं, मृत्यु नहीं है, संयम नहीं है। मिश्र गुणस्थान सूक्ष्मिक भाव है। कोटि कोटि पुरुषार्थ करने पर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कोटि कोटि भव का पुरुषार्थ है कि श्रद्धा मेरी हिले ना। कास्टलीवाल जी, सिर फूट जाए, श्रद्धा ना टूटे। ये शरीर पुनः मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन मिलना कठिन है। हे मित्र, नौकर के घर में नौकरी कर लेना, लेकिन सम्यक को मत खोना। पर विश्वास रखना, सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री होता नहीं। बस ओजस तोयो विद्या वीर विजय सुव्योस नाथा मां कुला मान हरता मानव तिलका भवंत दर्शन पोता। एक जैनी जैसे वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र, वस्त्र से पूत छना हुआ पानी पीता है। वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र पानी पीता है छान करके। ऐसे मित्र दर्शन पोता अपनी दृष्टि को छान के प्रयोग करता है। ये सड़ा श्रीफल नहीं है, कहीं भी जाके पटक दो। उत्तमांग है सम्यक दृष्टि जीव बीता जनदेव जनवाणी निर्गंत गुरु के चरणों में ही सिर टेकता है। सद्भावना के साथ जीता है, परंतु अंधविश्वास के साथ नहीं जीता। इस जीव ने चतुर्थ गुणस्थान में दर्शन से पवित्र होकर के एक देश संयम के परिणाम हुए विशुद्ध भावों से देश प्रति को स्वीकार करता है। संयमा संयम गुणस्थान, जहां त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। जो तस्वाहो बिरदो अवरदो थावर बहुदो, एक सम में जीवे बिरदा वृदेक जड़िकमयी। त्रस हिंसा का पूर्ण त्यागी है, पर स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। उसका नाम देश प्रति है। अवृषम में दृष्टि जीव नो इंद्रियों से बिरदो नो जीवे तसे थावरे बापी, जो सिद्धि जुड़ुत्तम सम्मट्य विरदोसो। जो त्रस हिंसा का त्यागी नहीं, स्थावर का त्यागी नहीं, भगवान जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य है, इस श्रद्धा से चित्त होता नहीं, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। प्रथम गुण स्थान से अथवा चतुर्थ गुण स्थान से अथवा पंचम गुण स्थान से जीव छलांग मारते हैं। क्या भावों की दशा पे प्रभु 8 वर्ष के हुए अष्टमूल 8 वर्ष के हुए अष्टमूल को धारण किए, तीर्थंकर वर्धमानता को प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने 83 वर्ष पूर्व तक राज्य किया हो, भेद विज्ञान हुआ और क्षण मात्र में एक मृत्यु को देकर के वे रिक्त हो गए और सीधे के सीधे अनंत अनुबंधी प्रतीख्यान अप्रतीख्यान इन सर्वघाती प्रकृति उदया भावी 6 देशघाती प्रकृति संजलन के उदय होने पर, मंद उदय होने पर
जीव अपरमत्त गुण स्थान को प्राप्त होता है। 15 प्रकार के प्रमाद का जहां अभाव हो गया, ऐसा बीतरा के श्रमण शुद्ध धर्म ध्यान को प्राप्त हुआ है। शुद्ध धर्म ध्यान होता है सप्तम गुण स्थान में, जहां आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, शुद्ध धर्म ध्यान होता है। ऐसे स्वरूप में लीन होकर के वही जीव सप्तम गुणस्थान के साथी से अप्रमद दशा को प्राप्त करता है, वो श्रेणी के सन्मुख होता है। अब यहां बोले अंतर मुहूर्त में ही साथी से अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होकर के अपूर्व करण जो परिणाम कभी प्राप्त न किए हो। आप जैसे कोई अच्छी वस्तु खाते हो, आनंद आ गया, पूर्ण आनंद है मित्र, पर भावों का अनंतवार किया है। निज आत्मा में निज आत्मा का अपूर्व आनंद प्रारंभ हुआ है। ये आत्मा गुणस्थान है, अपूर्व करण। ऐसे परिणाम कभी प्राप्त नहीं किए। ये बैठे जो योगी जन, ये सब प्रमाण इनके ही अंदर होता है। छठवां गुणस्थान गिरने का है। दोलन मत गति है, जहां व्यक्त प्रमाण चल रहा है। संयम संजलन के साथ चमकता है, पर संयम चमकता है, संजलन का तीव्र उदय रहता है। मंद उदय में सप्तम गुणस्थान बनता है। 8वें गुणस्थान में जब बैठे योगेश्वर, एक विश्व का अनुपम गुणस्थान। माता जी, इस गुणस्थान की तैयारी कर रहे हम लोग। अनुत्तीकरण प्रणाम। इन मुनियों को पहले प्रणाम करो। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, कोई किसी का नौकर नहीं बनता, कोई किसी का सेवक नहीं बनता। ये वेदों की वेदना समाप्त हो जाए, हर प्रभु जीव भगवान बनने को तैयार है। न स्त्री सेवा करती, न पुरुष सेवा करता है। वासनाओं की वेदना से व्यथित होकर के एक दूसरे का नौकर बनना पड़ता है। परम सुखी जीव है जो ब्रह्म में लीन है। 9वें गुणस्थान में 3 वेदों का क्षय करता है। प्रशांत बेटा समझ, चाहे कढ़ाई लोहे की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, लड्डू तभी बनेगा चाशनी का तार एक साथ टूटना चाहिए। बराबर कढ़ाइयां अलग अलग हो सकती हैं, पर चाशनी का तार तो मां एक सा ही होगा। चाहे तुम काले गोरे पीले जो भी हो, चाहे दक्षिण के हो, पश्चिम को, उत्तर को, पूर्व के कहीं के भी हो, कहीं का जन्मा बालक मुनि बने, किसी संघ का दीक्षित हो, इससे कोई तुम महान नहीं बनते हो। गुणस्थान का तार एक साथ टूटेगा तब भगवान बनोगे। ये भ्रम जाल मिटा देना चाहिए। हम इस संघ में दीक्षित होंगे तो भगवान बनेंगे, ये पागलपन कभी करना नहीं जीवन में। भगवान तो गुणस्थान से बनेगा, संघों से नहीं बनेगा। चाहे सिद्धि सेन से दीक्षा लो, जिन सेन से लो, धर्म सेन से लो, पारस सेन से लो, शांति सेन, किसी से दीक्षा लो आप। पर बेटा परिणाम यदि आपकी प्रशस्त नहीं है तो मोक्ष दिलाने के लिए भगवान आए नहीं सकते। 9वां गुणस्थान सदृश प्रणाम। अंतर मुहूर्त में जीव ने सुख संप्राय अनुवृत्तिकरण से सुख संप्राय गुणस्थान में प्रवेश किया। पंडित 10वें गुणस्थान में पहुंच रहे भगवान।
10 में से सूक्ष्म लोभ, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ऐसे परिणाम जीवने किए, अब सब अंदर अंदर चल रहा है। कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है माँ, क्या हो रहा है ये? आपने बटलोई में खीर बनाई, ढक्कन बंद, दूध डाल दिया, अब जो कुछ हो रहा है आप तो बैठो शांति से। अब क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है अंदर ही हो रहा है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे दीक्षा ली, एक खीर बनाने के चावल पिच्ची कमरे ले लिए, ये सामग्री जुटा लिए, अब मुराज बैठ गए ध्यान में। अब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है भीतर ही हो रहा है। ऐसे भीतरागी भावलिंगी श्रमण पर ध्यान रखना। प्रशांत बेटा, कभी मुनि बनना तो आज से नियम लेना पड़ेगा। वित्त दृष्टि जब तक दूर नहीं होगी तब तक भीतराग दृष्टि नहीं मिल सकती। तुम सेठों के पैर पड़ोगे बेटा, मुनि के घर घर घूमोगे पैसे के पीछे। लेकिन भगवान बनना है। महाराज जी धर्मसेन जी, सारी कसा नीचे समाप्त हो रही है। आहार संज्ञा 7वें गुणस्थान में समाप्त, भय संज्ञा 8वें गुणस्थान में समाप्त, मिथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान में समाप्त, पर सबसे खोटी संज्ञा लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा बाहर बाहर में जीते जीव को मुझसे प्रीति नहीं है, मोह से प्रीति नहीं है बेटा। भी जगत को खुश करने की मुझे क्या आवश्यकता? मोक्ष मार्गी स्वयं को खुश रखता है। ओहो, इसलिए आज से ही जमीन में पड़ा धागा उठाना मत। जितनी आवश्यकता प्रशांत उतने कपड़े रखना बेटा, नहीं तो मालूम चला पहनते 1 जोड़ी हो, रखते 50 जोड़ी हो, आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। आगम का प्रमाण है, आगम का प्रमाण है कि आवश्यकता नहीं है फिर भी तुम संग्रह कर रहे हो, आपको अंतराय कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। समझना पड़ेगा आगम को। ओहो, लोभ का साहस 10वीं गुणस्थान से जब विसुप्ति बनती तब जीव छलांग मारे। यदि नहीं मार पाया उपशांत मुंह को 11वें गुणस्थान में गया, काल छे भव छे हुआ, जीव पुनः नीचे गिर जाता है। कितना पुरुषार्थ किया वो नीचे आ गया। पहले में भी आ सकता है, लेकिन जिन्होंने छपक श्रेणी का आरोहण किया, वृषभ सेन पंडित जी 12वें गुणस्थान में प्रवेश हो रहा है। छपक श्रेणी पर आरोहण किया, जो मोहम जनिता नान सांद मुर्दी आदम तम जिद मोहम साहु परमट वेणिया बिनती। परमार्थ को जानने वाले परम योगेश्वर मित्र 12वां गुणस्थान कैसा? छेड़ मोह, अकसाई गुणस्थान, छेड़ मोह यथाख्यात में प्रवेश हो गया 11वें में, लेकिन परम यथाख्यात की ओर 12वां गुणस्थान। मलिन पानी पिटके डाल दिया आपने, उसका पानी मिट्टी नीचे दब गई और दूसरे पात्र में निकाल लिया है। अब कितनी हिलाओ वो पानी गंदा होने वाला। ओहो प्रशांत, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये नीचे लोग बैठे ना, इनसे मिलना। जब बारात दूल्हे का लिए दिखने लगता कि अब तो ससुराल का गेट दिखने लग गया, तो फिर कैसा लगता है? हमारे महाराज जी को सब पता है। अब देखो सत्य है कि पहले से लड़का लड़की के चेहरे नहीं दिखना चाहिए। ये पहले सब देख दाख लेते हैं, बाद में तलाक हो जाते हैं। जैसे आप पर्दा खोलते ना, ऐसे मित्र 7 फेरे के बाद ही पर्दा मुक्त दिखना चाहिए। ओहो, क्या रेस्ट, क्या रेस्ट। कुछ अपूर्ण रखते नहीं आप लोग।
ज्ञानी जैसे 12वें गुलिस्तान में पंडित जी ससुराल का चेहरा दिखने लग गया, गेट, अब मन में क्या रही है, उसे गेट नहीं दिख रहा, कलश नहीं दिख रहे, वो तो क्या सोच रहा, मंडप में कैसी बैठी होगी मेरी देवी। ऐसे 12वां गुलिस्तान, क्या संपत्ति। अंतर मुहूर्त में मेरे मित्र संपूर्ण ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, ओहो अंतरार। पहले समझ मित्र समझ, जहां पर मोहिनी का भाव खो चुका था, एक साथ ज्ञानावणी, दर्शनावणी, ओहो अंतराय का क्षय कर रहे हैं। और जैसे क्षय किया, प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्षीण कसाय से सहयोग केवल गुरुस्थान में प्रवेश हो गया। और क्या सुंदर दृश्य होगा, वो कितना महान महान पुण्यात्मा जीव होगा धर्मसेन महाराज। 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त बाद तीसरे अंतर्मुहूर्त में जिसने केवल प्राप्त किया हो, 1 पूर्व कोटि वर्ष का बच्चा क्या नन्हे से केवली गंधकुटी में बैठे होंगे। नमोस्तु भगवान। केवल ज्ञान हो तो इतनी जल्दी हो जाना चाहिए, खूब प्रवचन करो भगवान। देखो अम्मा, हम पागल थोड़ी है, कोई हमसे जब प्रवचन में तब कर देता हूं प्रवचन। बोले क्यों? प्रवचन करते करते प्रवचन का पागल को कहते राग है। ओहो पूरा भोला भोले ही है। 16 का भाव में प्रवचन भक्ति भावना है। ओ मित्र बहुश्रुत भक्ति भावना है, आपको बोध होना चाहिए। प्रवचन करते इतना अभ्यास कर लो, हम केवली बन के दिव्य धुनी करना चाहिए। 13वें गुरुस्थान में पूरा समय निकल गया। अंतर्मुहूर्त पहले बाद अंतिम सूक्ष्म क्रिया प्रति ध्यान में तल्लीन हुए प्रभु और घाती कर्म क्षय करने के लिए तैयारियां कर रहे। अघाती कर्म के क्षय के लिए और शैलिसम संपत्तो दृढ़ आसवो जीवो कमरे विपम को गेजो की केवली होदी। 18,000 शील की पूर्णता, चारित्र चक्रवर्ती पद प्रकट हो गया। कितनी? 18,000 शील की पूर्णता। 14वें गुरुस्थान में प्रभु अयोग केवली गुरुस्थान में प्रवेश हो गए। आ ई उ ली इतना समय था, प्रभु का मोक्ष हो गया। विपरीत गुरुस्थान में गए और भगवान सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गए। भगवान का निर्वाण हो गया। अब वे कहीं वापिस नहीं आएंगे, प्रभु का निर्वाण हो गया। भगवान आदिनाथ स्वामी की, कैलाशपति की, भगवान महावीर स्वामी की, प्रभु का निर्वाण हो गया। तो प्रभु का निर्वाण हो गया। और यहाँ अग्नि कुमार द्वारा यहाँ जो नखकेश है उसके ऊपर यहाँ संस्कार हो रहा है।